अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। गवर्नर सर्वर का पीटीआई और पीटीआई का गवर्नर सर्वर से दिल भर गया है और क्योंकि गवर्नर साहब हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक ऐसा नया बम फोड़ते हैं जिससे एक धमाका होता है और फिर आग लग जाती है। और जब गवर्नर साहब को इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये आग अब उनके दामन तक पहुँचने वाली है तो फिर फौरी तौर पर वो फायर फाइटिंग शुरू कर देते हैं और आग बुझाने के अमल का आगाज़ कर देते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान भी ऐसा ही हुआ क्योंकि गवर्नर साहब ने कल फिर एक बम फोड़ दिया और उनकी एक इस वक्त मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और सोशल मीडिया पर एक मीडिया टॉक का बहुत ज़्यादा चर्चा है जिसके अंदर उनसे मंसूब एक जुमला इस वक्त वायरल है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि मैंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद, नवाज शरीफ और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे तक पहुँचाया। अब ये उनकी बात है, ये आ गई और लेकिन इसके बाद उनकी तरफ से अब वजाहतें की जा रही हैं कि मैंने ये तो नहीं कहा था, मैंने ये तो नहीं कहा था, मैंने ऐसे तो नहीं कहा था, मैंने वैसे तो नहीं कहा था। लेकिन इस सारे शोर गोगा के अंदर वो खबरें छुप गई हैं जो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गवर्नर सरवर साहब के हवाले से नेशनल मीडिया के ऊपर जारी हुई थी। उनमें से एक खबर गवर्नर साहब की तब्दीली के हवाले से भी मीडिया के ऊपर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और वो खबर का क्लिप भी मैं भी आपके सामने पेश करूंगा। मामला क्या है, गवर्नर साहब ने कल बुलाया कुछ लोगों को खाने पर और उसके अंदर उन्होंने गुफ्तगू कर दी। अब इस गुफ्तगू का अगर हम उनकी तब्दीली की खबर के साथ लिंक जोड़ें तो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ जाती है कि इनफैक्ट चौधरी साहब ने वो गुस्सा उतारा जो उनकी तब्दीली के हवाले से इशारे मिल रहे थे उसके हवाले से। अब इसको अगर हम देखें तो हमारे सामने पिक्चर बड़ी क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाती है। और इसके साथ साथ गवर्नर साहब ने एक और बात भी कही जो इस वक्त जिसको मीडिया ने किसी तरफ कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। एक उनका ये कहना था कि मैं जब मौजूद था इंग्लैंड में तो हर साल पीटीआई के लिए 2 लाख पाउंड्स का चंदा जमा करता था और फिर पीटीआई को भिजवाता था। यानी पीटीआई के जो फॉरेन फंडिंग है उस फॉरेन फंडिंग के अंदर गवर्नर पंजाब साहब की तरफ से जमा कराए गए अतियात की भी एक मालियत है। 2 लाख पाउंड कोई छोटी अमाउंट नहीं है। इसके साथ साथ उनका एक और जुमला है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है। वो ये कहते हैं कि मेरे सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला वही करेंगे मैं जिनके साथ मैं हूँ। दोबारा सुने, वो ये कहते हैं कि मेरे सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला वो करेंगे जिनके साथ मैं हूँ, यानी जिनके साथ मैं नहीं हूँ वो मेरा सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं करेंगे। और गवर्नर साहब किसके साथ हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके ज़रिए हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को समझना और कंक्लूजन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। गवर्नर साहब, अगर हम गुज़िश्ता 4 महीने 5 महीने के अंदर गवर्नर सरवर साहब की कारकर्दगी और उनके मीडिया पर आने वाले बयानात का जायज़ा लें तो ये बात समझ में आती है कि गवर्नर साहब पीटीआई के साथ अपना जो उनकी एसोसिएशन है उससे वो खुश नहीं है क्योंकि आज से 4 माह पहले उनकी तरफ से एक इसी तरह की एक मीडिया टॉक की गई थी जिसके अंदर उन्होंने पीटीआई से अलहदगी के हवाले से ये कहा था कि मैं पीटीआई से अलग होना चाहता हूँ, यानी अपनी गवर्नरशिप छोड़ना चाहता हूँ ताकि मैं अगला इलेक्शन लड़ सकूँ। ये यहाँ से उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था जिसके अंदर उन्होंने इंदिया दिया था कि मैं अगला इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। और आपको मालूम है कि आइन के तहत गवर्नर एक ऐसा ओहदा है जहाँ पर अगर आप मौजूद रहते हैं तो वापस सियासत में आने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए 2 साल की पाबंदी है। यानी अगर आप 2 साल गवर्नर के ओहदे पर रहेंगे, सफ़ीर रहेंगे किसी भी मुल्क में या किसी भी गवर्नमेंट ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको रियासत के मुलाजिम के तौर पर आप काम करेंगे तो उससे अलहदगी की सूरत में 2 साल की पाबंदी है। अब जो कि गवर्नर साहब को पता है कि इलेक्शंस होने हैं और वो इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं और इस बात का वो कई मरतबा इजहार कर चुके हैं कि गवर्नर एक नुमाइशी ओहदा है और मैं यहाँ पर बैठकर काम नहीं कर सका, परफॉर्मेंस नहीं दे सका, लिहाजा मुझसे जो काम लिया जाना चाहिए उसके लिए ज़रूरी है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। पिछले इलेक्शंस 2018 के इलेक्शंस में उनके साथ हाथ हो गया था। उन्होंने अपने लिए 2 कॉन्सिक्वेंसेस का इंतखाब किया हुआ था, एक लाहौर की थी और एक बहावलपुर वाली साइड की थी। लेकिन दोनों हलकों के अंदर जहांगीर तरीन साहब ने उनके रास्ते में रुकावट डाली और वो इलेक्शंस नहीं लड़ सके। उसके बाद उनको गवर्नर बन गए। अब वो ये चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ें लेकिन इमरान खान साहब नहीं चाहते कि वो इलेक्शन लड़ें। लिहाजा गवर्नर साहब ने फिर इस बारे में गौर व फिक्र शुरू कर दिया कि वो अपनी एक अलग सियासी जमात बनाएं और उस सियासी जमात के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सियासी जो
अपनी पेशकदमी है उसको ना सिर्फ जारी रखें बल्कि इंतखाबी अमल में भी हिस्सा लें, उनका राइट है। लेकिन यहाँ पर भी ये बात मीडिया पर शोशा छोड़ने के बाद गवर्नर साहब यहाँ से भी पीछे हटते हुए नजर आए, क्योंकि फिर उनकी तरफ से खबर आई, इमरान खान साहब लाहौर आए, गवर्नर साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर खामोशी छा गई। इसी दौरान गवर्नर साहब चले जाते हैं इंग्लैंड, लंदन जाते हैं वो, और लंदन जाके उनके 2 बयान बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर भी और नेशनल मीडिया पर भी, जिसके अंदर अब वो इजहार करते हैं पीटीआई के साथ दूरी का और इमरान खान साहब के साथ दूरी का। जब ये इजहार सामने आता है तो फिर यकीनी तौर पर पीटीआई की तरफ से इसके ऊपर रद्द अमल भी आता है, और जब रद्द अमल आता है तो फिर गवर्नर साहब बराह रास्त सामने आकर इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देते, बल्कि इमरान खान साहब के और गवर्नर साहब के एक मुश्तरका दोस्त अनील मुसर्रत साहब सामने आते हैं, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। वो सामने आते हैं और आकर इस बात का मीडिया के ऊपर बरमला एतराफ़ करते हैं कि गवर्नर साहब के और इमरान खान साहब के दरमियान जो ताल्लुकात की नौयत है वो आइडियल नहीं है, और अनील मुसर्रत साहब कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जो ब्रिज है वो बने और दोनों के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें। और इसके साथ उनका ये कहना था कि मैं कोशिश करूँ नॉर्मलाइज हो जाएगी, लेकिन उस वक्त अनील मुसर्रत साहब के खुद इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात कुछ ज़्यादा आइडियल नहीं रह चुके थे, क्योंकि जब वो मामला चल रहा था, वो जो केस चल रहा था एक शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ लंदन में फ़्लैट्स के हवाले से, जिन्होंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, तो उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये बयान दिया गया था कि उन्होंने फ़्लैट ख़रीदने के लिए कुछ पैसे कर्ज़ लिए थे, और जिस शख्सियत से वो पैसे कर्ज़ लिए थे वो कोई और नहीं था बल्कि अनील मुसर्रत साहब थे। इमरान खान साहब ये चाहते थे कि अनील मुसर्रत साहब उस कर्ज के हवाले से जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दिया था उसे वो पीछे हट जाएं, ताकि शहबाज शरीफ साहब फंस जाएं। लेकिन अनील मुसर्रत साहब पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो कारोबारी आदमी है, कारोबारी आदमी हर जगह पर अपनी गोटी फिट रखता है। अच्छा, इसी दौरान जब वो लंदन में मौजूद थे चौधरी सरवर साहब, तो उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की खबरें आई, मंज़र-ए-आम पर आई कि जनाब ये मुलाकात हुई है, मुलाकात हो रही है, बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं, चौधरी सरवर साहब की वापसी हो रही है नून लीग में, इस तरह की खबरें मार्केट में आई। लेकिन चौधरी साहब ने इस खबर की बाज़ाब्ता तौर पर तरदीद की। उनका ये कहना था कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, मैं इस वक्त जो लंदन में मौजूद हूँ वो पाकिस्तान के GPS प्लस स्टेटस की बहाली के लिए मौजूद हूँ और उसके लिए अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। लेकिन हुआ इसके बरअक्स, उनकी ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई बल्कि इसहाक डार साहब, जो नवाज शरीफ साहब के आपको पता है कि बहुत ज़्यादा करीबी साथी भी हैं, समधी भी हैं, उनकी तरफ से एक तस्दीकी बयान भी आया सामने। अगरचे उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में इस बात की तस्दीक की कि चौधरी साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई, लेकिन इस तरह नाम लेके नहीं उनका कि किसी कोई मुलाकात हुई है तो मैं इसकी ना तस्दीक करूँगा ना तरदीद करूँगा, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी सेंटर के अंदर बातचीत थी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं चौधरी सरवर साहब लाहौर, लेकिन जो उनका ताल्लुकात के दरमियान जो ब्रिज आ चुकी थी, जो खला था, वो पुर नहीं हो सका। इस दौरान 2 मरतबा इमरान खान साहब लाहौर भी आए हैं और आकर उनकी चौधरी सरवर साहब से मुलाकात भी हुई। अब जो मामला आ रहा है वो मामला 2 ऐसे मामलात हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं। एक, बलदियाती इंतखाबात। अब चौधरी सरवर साहब ये चाहते हैं कि बलदियाती इंतखाबात के अंदर पार्टी को तंजीम, जिस तरह वो पहले चीफ ऑर्गेनाइज़र थे पार्टी के, इसी तरीके से उनको एक पार्टी ओहदा दिया जाए ताकि वो पंजाब के अंदर अपना रोल प्ले कर सकें और PTI को यहाँ से कुछ रिजल्ट्स लेके दे सकें। और इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने बराह रास्त इमरान खान साहब के साथ भी किया, लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी इस ख्वाहिश को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, बल्कि इसे कहें कि उस पर तवज्जो ही नहीं दी। और जब पंजाब के अंदर उन्होंने नई पार्टी की तंजीम साजी की तो उसके अंदर पंजाब के अंदर उन्होंने जो हैं शफकत महमूद साहब और खुसरो बख्तियार साहब, इन दोनों को जिम्मेदारियां दे दी और चौधरी सरवर साहब को नज़रअंदाज कर दिया। और इसका चौधरी साहब को पास यकीनी तौर पर इसका रंज है उन्हें कि मुझे एक मरतबा फिर इस पूरे सेटअप से दानिस्ता तौर पर ना सिर्फ इमरान खान साहब ने नज़रअंदाज किया बल्कि पार्टी के रेलम ऑफ अफेयर्स से बिल्कुल मुझे बाहर निकाल दिया। और उसके बाद कुछ इस किस्म की इतलात चल रही हैं कि चौधरी सरवर साहब को तब्दील किया जा रहा है। इस वक्त एक स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, ये एक कॉलम है जो रोज़नामा जंग में शाया हुआ और इसके अंदर कुछ लाइंस हैं जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर जो कॉलम नवीस हैं एजाज़ सैयद साहब,
वो ये फरमाते हैं कि बलदियाती इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में गवर्नर पंजाब को तब्दील किया जा रहा है। उधर इमरान खान की तरफ से ये नज़रिया कि पाकिस्तान में करप्शन तमाम मसाइल की जड़ है, बुरी तरह पिट रहा है। लोग कमज़ोर माशी पॉलिसियों के बाइस महंगाई से बिलक रहे हैं, मगर कोई मदद को आने वाला नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद के जो हुकूमती हलके हैं वहाँ पर इस बात के ऊपर जिक्र हो रहा है, इस बात पर गौर व फिक्र किया जा रहा है कि मार्च के अंदर बलदियाती इंतखाबात के शेड्यूल की अनाउंसमेंट से पहले, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 15 मई को बलदियाती इंतखाबात मुनक्कद कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक टेंटेटिव डेट दी है। अब इलेक्शन कमीशन ने देखना है कि उस वक्त तक डिलिमिटेशन का काम मुकम्मल हो गया, वोटरों की इंदराज मुकम्मल हो गया, वोटर लिस्टों की तैयारी मुकम्मल होगी, तो उसके बाद वो डेट हतमी जो डेट है उसको भी अनाउंस करेंगे और उसके साथ साथ इंतखाबी शेड्यूल का भी अनाउंसमेंट होगी। और इंतखाबी शेड्यूल की अनाउंसमेंट से पहले इमरान खान साहब पंजाब के अंदर मैसिव किस्म का एक बजट इनफ्लो लाना चाहते हैं ताकि पंजाब के अंदर जो तरक्याती काम है उनकी सुनामी आ जाए और इस हद तक पैसे पंजाब के अंदर जो बजट अनाउंसमेंट है उससे पहले डाल दिए जाएं, ताकि लोग जो है जिन्होंने मुमकिन तौर पर चेयरमैन्स के इलेक्शन लड़ने हैं, मेयर्स के इलेक्शन लड़ने हैं, नाज़मीन के इलेक्शन लड़ने हैं, वो अपने हलकों के अंदर तरक्याती काम करा सकें और कम से कम स्कीमों का शुरू करवा सकें काम, ताकि शेड्यूल से पहले ये वाले चीज़ें आगे बढ़ सकें। अब इस सारी सूरत हाल में गवर्नर साहब उनको इस सिस्टम के अंदर कुछ मिसफिट होते हुए नज़र आ रहे हैं, लिहाजा वो यहाँ पर एक ऐसे गवर्नर की अपॉइंटमेंट चाहते हैं जो एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका कनेक्शन, जिस तरीके से चौधरी सरवर साहब ने खुद इजहार किया कि जो लाए हैं उन्हीं ने मुझे आगे कहीं लेके जाना है, मैं खुद तो कोई फैसला नहीं करूंगा, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि उनकी अलाइनमेंट किस तरफ है। अब इमरान खान साहब पंजाब के अंदर किसी ऐसी सियासी शख्सियत को बनाना चाहते हैं गवर्नर जो मुकम्मल तौर पर पंजाब के जो सियासी अमूर हैं, जो उस्मान बुज़दार साहब जिसको हैंडल नहीं कर पा रहे, उसको अच्छे तरीके से हैंडल भी करें और लेके आगे भी चलें, और उनकी अलाइनमेंट जो है वो बराह रास्त इमरान खान साहब की तरफ हो, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ना हो। अब ऐसी सूरत हाल में गवर्नर साहब की तरफ से गुस्से का इजहार तो बनता ही था और उन्होंने इन खबरों की इशाअत के बाद गुस्से का और अपनी तरफ से इमरान खान साहब की जो पंजाबी में कहते हैं ना मंजी ठोकने का भरपूर कर दिया बंदोबस्त। क्योंकि आपको मालूम है कि इनकी जो कल की मीडिया टॉक है उसके अंदर तो उन्होंने बता दिया कि मेरी तो हर जमात के अंदर कबूलियत भी मौजूद है और मेरी हर पोलिटिकल जमात के अंदर पेनिट्रेशन भी मौजूद है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है और चाहे वो पीटीआई है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उनके ख्याल के मुताबिक मज़ीद तौसी अपनी मुद्दत मुलाजमत में लेने का इरादा नहीं रखते, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक जुमला जोड़ दिया कि पार्टी इस हवाले से मुझसे कोई राय मांगेगी तो मैं राय दूंगा। दूसरा, जब वो ये कहते हैं कि उनकी तीनों पार्टीज़ के अंदर पेनिट्रेशन भी मौजूद है, और जब वो ये कहते हैं कि तीनों पार्टीज़ के अंदर जो उनकी मेन शख्सियात थी उनको वज़ीर आज़म बनवाने में मेरा भी किरदार था, तो वो इस बात का इशारा देते हैं कि उनके लिए हर एक पार्टी के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खुले हैं और वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इशारा जो लाए हैं वो ही लेके जाएंगे। तो यकीनी तौर पर वो जिस तरफ भी लेके जाएंगे चौधरी साहब उस तरफ चले जाएंगे। तीसरा, वो ये कहते हैं कि मैं 2 लाख पाउंड से इमरान खान को लेके देता रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उस हवाले से एक और गवाही भी सामने आई है, और वो गवाही आई है चौधरी सरवर साहब की तरफ से कि जनाब हम भी फॉरेन फंडिंग लेते रहे। अब उनकी फॉरेन फंडिंग है या ममनुआ फंडिंग है, इस हवाले से तो अभी तक कोई तहकीकात होंगी तो सामने आएगा, लेकिन चौधरी सरवर साहब इस हवाले से अब आ चुके हैं बहुत ज़्यादा हॉट वाटर्स में, और देखना यह है कि वो अब ये जो उन्होंने ये जो नया कट्टा खोला है ये अब किस तरफ जाएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर पीटीआई के हलकों के अंदर पीटीआई की बतौर जमात बहुत ज़्यादा हिलजुल होने जा रही है, और पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर इस वक्त
चौधरी सरवर साहब के मुताबिक पीटीआई का वोट बैंक खाना शुरू हो गया। ये चौधरी साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि पंजाब के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी पीटीआई के वोट बैंक को खा रही है और उसका उनको नुकसान हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बात मैं अपनी आला क़यादत को बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से चौधरी सरवर साहब के में भी कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है। और अब देखना यह है कि मुस्तकबिल के अंदर चौधरी साहब का अगला पड़ाव कहाँ पे होगा और वो मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स किस प्लेटफॉर्म से करेंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।